नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पे, जहां पे आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पुलिस वेरिफिकेशन के साथ साथ पासपोर्ट बनवाने संबंधित और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में, जिसको लेकर जो है 99% लोग जो नए पासपोर्ट के लिए, एक नए फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, वो ये गलती कर बैठते हैं। और बेसिकली इसका नतीजा ये होता है कि उनका जो पासपोर्ट है, सारा प्रोसेस हो जाने के बाद भी, मतलब कि अपॉइंटमेंट हो जाने के बाद, पुलिस वेरिफिकेशन भी सक्सेसफुली हो जाने के बाद भी, जो उनका एप्लीकेशन है वो आरपीओ मतलब कि रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में वहाँ पे पेंडिंग रहता है, जिसकी कोई समय सीमा नहीं होती है। महीना भी हो सकता है, 2 महीना भी हो सकता है, 3 महीना भी हो सकता है। तो बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि मेरा जो है अपॉइंटमेंट सक्सेसफुल हो गया, पुलिस वेरिफिकेशन जो कि सबसे टफ फेज माना जाता है पासपोर्ट का, वो भी मेरा क्लियर हो गया, तब आखिर मेरा जो एप्लीकेशन है वो क्यों अटका हुआ है आरपीओ में। तो बेसिकली गाइज ये होता इसलिए है क्योंकि आप लोग बहुत बड़ा मिस्टेक कर बैठते हैं, स्पेशली क्योंकि ये होती है ना कि सुनी सुनाई बातों पे लोग बिलीव करके जो है एक तरीके से लाइन में लग जाते हैं, भेड़ चाल का हिस्सा बन जाते हैं। अब वो गलती आप क्या करते हैं, अपने 10th क्लास का मार्कशीट देकर, क्योंकि ये सुनी सुनाई बातें हैं कि भाई पासपोर्ट बनवाना है तो 10th का मार्कशीट तो देना पड़ेगा, आखिर प्रूफ तो करना है कि भाई तुम मैट्रिक पास हो। क्यों भाई, जो मैट्रिक पास नहीं है क्या उसका पासपोर्ट नहीं बनेगा? जो अनपढ़ है उसका पासपोर्ट नहीं बना है? या फिर ठीक है, मैंने मैट्रिक या मैंने पीएचडी कर रखा है, लेकिन मेरे सारे डॉक्यूमेंट जो है मेरी इस कंपनी में जमा हैं, या फिर जहां मैंने खो दिए, गुम कर दिए, अब मुझे कुछ लेना देना है नहीं अपनी डिग्रियों से, तो क्या मेरा पासपोर्ट नहीं बनेगा? बेसिकली गाइस, लोग इस तरीके से डिस्परेट रहते हैं कि पता नहीं कहां कहां से अपने 10th का मार्कशीट निकालकर वो जाके जो है डॉक्यूमेंट में लगाते हैं, ये सोचते हैं कि मैं बड़ा स्मार्ट हो गया। तो बेसिकली गाइज, और मैं ये बताना चाहूँगा कि जितने भी लोग पासपोर्ट बनवाते हैं उसमें 80% लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, जो कि लाइफ में 1 या 2 बार, या फिर वो कह सकते हैं घूमने फिरने के व्यू से, आपको थाईलैंड जाना है, मलेशिया जाना है, या फिर आपको दुबई घूमने के लिए जाना है, मतलब कि जिनका मोटिव यही होता है कि मैं पासपोर्ट बनवाऊंगा और मैं उस पर टूरिस्ट वीज़ा लूंगा और पूरा देश विदेश का सैर करूंगा। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जिनको केवल बाहर में कहीं जो है जॉब करना होता है उस पासपोर्ट को लेकर, जो कि मेनली गल्फ कंट्रीज होते हैं, लाइक यूएई, कुवैत, या फिर जो भी कतर वतर जो भी देश है जहाँ पे जो एक तरीके से लेबर क्लास का जॉब करने के लिए वहाँ पे जाते हैं। तो बेसिकली गाइज, जो भी लोग 10th पास देते होते हैं, वो जो 10th का मार्कशीट देकर जो पासपोर्ट बनवाते हैं, उनका जो होता है ECNR, मतलब ये कि इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। मतलब ये कि ऐसे लोग जिनका जो है 10th पास वाला पासपोर्ट है, ये वही लोग केवल जो है इन गल्फ कंट्रीज में काम करने के लिए जा सकते हैं एज अ लेबर टाइप। मैं यहाँ पे जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो इंजीनियर या फिर कोई प्रोफेशनल लोग जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर आप लेबर वाला काम करने के लिए जाते हैं तो वहाँ आपके साथ अत्याचार ना हो, वहाँ जो है आपको कह सकते हैं आपके ऊपर किसी तरीके का हरासमेंट ना हो। सिर्फ उन लोगों को बचाने के लिए जो है भारत सरकार ने ये नियम लाया था कि भाई हम बिल्कुल अनपढ़ लोग को नहीं भेजेंगे काम करने के लिए, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप घूमने फिरने नहीं जा सकते। भाई अगर आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 10th पास वाला पासपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं होता है। बेसिकली 10th पास का जो है ये क्राइटेरिया उन्हीं लोगों के लिए रखा गया है जो कि गल्फ कंट्रीज़ में जाते हैं लेबरगिरी वाला काम करने के लिए। हमारे आपके जैसे लोग जो कि प्रोफेशनल हैं, जो कि बड़े बड़े देश, यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिका, मतलब टूरिस्ट वीज़ा पे कहीं घूमना चाहते हैं, तो उन लोग को 10th पास वाले पासपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं होती है। अब मैं इतना राम कहानी इसीलिए सुना रहा हूं कि जो भी चीज़ें, जो भी मैंने स्टार्टिंग में बोला कि सारा प्रोसेस होने के बाद भी जो आपका एप्लीकेशन जो पेंडिंग रहता है आरपीओ में, वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से रहता है कि आपने जो अपने 10th क्लास का जो मार्कशीट दिए था उसका वो लोग वेरिफिकेशन करने के लिए वो भेजते हैं बोर्ड ऑफिस में, जहाँ से जिस बोर्ड से आपने 10th पास किया था। अब सपोज करें कोई बंदा है वो 1970 में पास किया था 10th, 1970 में, 1980 में, या फिर 1990 में, 2002 में, मतलब इतने साल पहले वो 10th पास किया था। अब चूंकि बोर्ड ऑफिस में तो सारा रिकॉर्ड वहाँ पे रहता ही है, ऐसे में आप 10 साल बाद का जो आप डॉक्यूमेंट वहाँ पे दे देते हैं, अब भाई अब आरपीओ तो इस बात का वेरीफाई करेगा, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि आपने जो 10th पास वाला सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट दिया है ये जेन्युइन है या नहीं, तो वो भेज देंगे आपके बोर्ड ऑफिस में।
कि भाई इसको वेरीफाई करके भेजो। अब जानते ही हैं कि हमारे देश का जो शिक्षा विभाग है, जो बोर्ड ऑफिस है, वो कितना जो है लेट लतीफ़ी करता है। तो वहाँ पे क्या है कि आपका जो एप्लीकेशन है, आपके 10th मार्कशीट का जो वेरिफिकेशन का जो वहाँ पे गया हुआ है, वो वैसे ही पड़ा रहता है, और जब तक जो है उसको वेरीफाई करके वो वापस आरपीओ में नहीं भेजेंगे तब तक आपके एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब चूंकि उनके ऊपर कोई टाइमलाइन का कोई गाइडलाइन है नहीं कि आपको इतने दिनों के अंदर वेरीफाई करना ही है, क्योंकि शिक्षा विभाग के पास और भी बहुत सारे काम होते हैं। सपोज करो कि अभी 10th का एग्जाम चल रहा होता है तो उनका सारा फोकस उसी पे रहता है। अगर अभी कॉपी चेकिंग हो रहा होता है तो सारा फोकस उन्हीं पे। उनके लिए आपके जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है उसको वेरीफाई करने का उनके पास टाइम नहीं है, और उनको कोई जो है इस बात का कोई ऊपर से प्रेशर भी नहीं होता है। ऐसे में दोस्तों आपका जो वहाँ पे फाइल गया हुआ है वेरिफिकेशन के लिए, वो वहीं पे 2 महीने 3 महीने पड़ा हुआ रहता है, और जब तक उसको वेरीफाई करके आपके मार्कशीट को वो लोग वेरीफाई ओके करके जो वापस नहीं भेजेंगे तब तक जो है आपका पासपोर्ट का जो प्रोसेस है आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए दोस्तों मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपका जो 10th का मार्कशीट है अगर वो 5 साल से ज़्यादा पुराना है, क्योंकि 2014 के बाद से जितने भी 10th के मार्कशीट हुए हैं वो सभी पे बार कोड रहती है, तो उसमें जो है मतलब कि 1 सेकंड के अंदर ही स्कैन करके उसका डाटा निकाल लेते हैं। लेकिन जो बहुत पहले का 10th का मार्कशीट है उसके लिए भाई उन्हें जो है अपना तिजोरी खोलना पड़ता है, फाइल निकालना पड़ता है, उसमें बहुत एक टाइम कंज्यूमिंग एलिमेंट है ये, ऐसे में बहुत टाइम लग जाता है। इसीलिए दोस्तों आपको जो है भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना है। अगर आप घूमने फिरने के व्यू से पासपोर्ट बनवाना चाह रहे हैं तो आपको केवल टूरिस्ट वीज़ा पे अलग अलग देश घूमने हैं, आपको लेवरगिरी नहीं करना है, तो भाई आप 10th का मार्कशीट मत दो। उसकी जो वो केवल सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम गैपिंग बढ़ाएगा। अगर आप 10th का मार्कशीट नहीं देंगे, केवल आप आधार कार्ड पैन कार्ड देंगे, तो वो उसी समय वेरीफाई हो जाता है। ऐसे में जैसे ही आपका पुलिस रिपोर्ट जो है पॉजिटिव वहाँ पे जाएगा, अगले ही दिन आपका पासपोर्ट बन जाएगा, तीसरे दिन आपके घर पे आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। अगर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो भाई अब जाना चाहते हैं काम करने के लिए अलग अलग कंट्रीज़ में, गल्फ़ कंट्रीज़ में, तब तो आपको थोड़ा सा वेट करना ही पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी जो ऐसा हरकत कर देते हैं, ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग लगता है मुझे। तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें। 10th का जो है मार्कशीट आपको देने की ज़रूरत नहीं है, ये सबसे ज़्यादा टाइम आपका लेता है, और यही रीज़न है कि आपका पासपोर्ट जो है काफ़ी दिन तक पेंडिंग रहता है। और दोस्तों अगर इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई और डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।